औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव टीवी के दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि मौत एक अटल हकीकत है। यह हकीकत अल्लाह सुब्हान तआला के इस फरमान के ऐन मुताबिक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। नाज़रीन, अब इस बारे में हर इंसान बखूबी आगाह है कि सब मखलूकात ने मरना है, लेकिन कब मरना है ये बात इंसान की पैदाइश से लेकर अब तक एक सवालिया निशान बनी हुई है। हत्ता के साइंसदान इस कदर हैरत अंगेज तरक्की के बावजूद इस सवाल के जवाब जानने से कासिर हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से ही मौत की मुअय्यना मुद्दत एक राज है। लेकिन कुरान और हदीस से कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र मिलता है जो मौत के करीब अक्सर लोग महसूस करते हैं, जिसमें से सबसे पहली निशानी सकरात है, जिसके बारे में कुरान पाक की सूरह काफ आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हान तआला का इरशाद है कि मौत के सकरात का वक्त यानी मौत के करीब सख्ती होने का वक्त हक के साथ आ गया। यही वो चीज थी जिससे तुम बहुत बचते थे। दोस्तों, मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक मोमिनों की सकरात का आलम काफरों की निस्बत बहुत आसान है, क्योंकि इंसान की रूह निकलने का काम तदरीजी सूरतों में अंजाम पाता है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा सख्ती महसूस होती है और हत्ता के मोमिन भी मौत के वक्त सकरात और इसकी सख्ती को महसूस करते हैं। लाइव टीवी के दोस्तों, सकरात के लम्हात का तफसीली जायजा लिया जाए तो ये इस तकलीफ का नाम है जो बराह रास्त रूह पर नाजिल होती है, तमाम अज़्ज़ा को घेर लेती है। यहाँ तक कि रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में मौजूद होता है। ये तकलीफ तमाम बदन में यूं फैल जाती है, हर रग और हर जोड़ से रूह खींच ली जाती है। यहाँ तक कि हर बाल की जड़ से लेकर पाँव की उंगलियों की खाल तक से हर हिस्से से रूह निकाल ली जाती है। इस कदर शिद्दत के मराहिल को बांधते हुए बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमा दिया, मौत की तकलीफ तलवार के वार, आरे के चीरने और कैंची के कटने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। दोस्तों, इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि कुर्ब मौत के वक्त इंसान का रंग मटियाला हो जाता है, क्योंकि मिट्टी से बना था और मरते वक्त भी मिट्टी जाहिर होती है। इसके बाद जिस्म के हर हिस्से हर रग से रूह निकाल ली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ जिस्म के अंदर बाहर हर जगह फैल जाती है। होंठ सूख जाते हैं, जुबान सुकड़ जाती है, उंगलियां नीली पड़ जाती हैं। फिर आस्ता आस्ता जिस्म के हर हिस्से पर मौत तारी हो जाती है। पहले कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं, और फिर यूं जिस्म का हर हिस्से को सख्ती के बाद सख्ती और फिर तकलीफ के बाद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक के रूह को हलक तक खींच लिया जाता है। इस हालत में खौफ इंसान के पूरे वजूद को घेर लेता है, जबकि रुखसार का रंग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इब्तिदा में मरने वाले की जुबान बोलने से कासिर हो जाती है, लेकिन इसके आंखें, कान और दूसरे अज़ा काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो दुनिया और अपने अमल की तरफ हसरत की निगाह दौड़ाने के बाद अपनी हालत पर पशेमान हो जाता है। इसके बाद मौत इस पर छा जाती है और इसके कान भी काम करने छोड़ देते हैं, और फिर ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, और इसकी आंखें गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद मौत का साया इसकी आंखों तक आ जाता है और फिर मौत इसको भी अपनी लपेट में ले लेती है। इसकी जान बदन से निकल जाती है और इसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, यानी कि मुर्दा खुली आंखों से इस दुनिया से कूच कर जाता है। नाज़रीन किराम, मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। इस हवाले से बहुत से साइंसी वजूहात भी पेश की जाती हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती हैं, इस सवाल का जवाब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं देते हुए फरमाया, जब कोई फौत होता है तो इसकी आंखें ऐसे मंजर देख रही होती हैं जो जिंदा लोगों को नजर नहीं आता। एक रिवायत के मुताबिक जब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत के लिए इनके घर तशरीफ ले गए, तो वो इस वक्त नज़ा की आलम में थे और घर में अफसुर्दगी का माहौल छाया हुआ था। घर के एक गोशे में खवातीन रो रही थी। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत की जान निकल रही होती है तो इसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं, लिहाजा तुम देखते नहीं आदमी मर जाता है तो इसकी आंखें खुली रह जाती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वो वक्त होता है जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होता है, लिहाजा मरने वाले की उम्मीदें दुनिया वालों से खत्म हो जाती हैं, जबकि तौबा का दरवाजा कुछ ही देर पहले बंद हो जाता है। फिर हसरतें और नदामत इसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। लिहाजा कुरान और हदीस के मुताले से ये बात वाज़ेह सामने आती है, सकरातुल मौत ऐसा लम्हा है कि जिस वक्त अमान पर साबित कदमी ही मोमिन बंदे की कामयाबी है, लेकिन इस वक्त मोमिन बंदे के खिलाफ इंसान का अजली दुश्मन शैतान इसको राह रास्त से उठाने और अकीदा तौहीद से इसका दामन को खाली करने के लिए हमलावर होता है और मुख्तलिफ फरेबाना अंदाज में धोखा देता है, क्योंकि इस हालत में
इंसान इस कदर खौफजदा, परेशान और हैरानगी के आलम में तन्हा खड़ा होता है। इसे किसी अपने के सहारे की शदीद जरूरत महसूस होती है और शैतान इसी जरूरत का फायदा उठाते हुए इस पर मुख्तलिफ तरीकों से हमलावर होता है। वीडियो के आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें अमान पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और मौत की इन तमाम सख्तियों से महफूज फरमाए और हमारा खात्मा बिल अमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिए। मिलेंगे फिर न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।